आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम देखेंगे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो मैटर है, वो प्योर है या इम्प्योर है हमारे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स बिगिन। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि प्योर मैटर किसे बोलते हैं हम। प्योर क्या है? तो सच सब्सटेंसेस विच हैव सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब वैसे सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर। तो जिसमें सिंगल से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ सब्सटेंस मिले हमें? एक तो प्योर, दूसरा मिक्सचर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, निकेल, कॉपर, जिंक या वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्योर सब्सटेंस के। तो प्योर मतलब जिसमें एक टाइप ऑफ सब्सटेंस हो। तो आयरन में हमने देखा सिर्फ आयरन प्रेजेंट होगा, कॉपर में हमने देखा सिर्फ कॉपर प्रेजेंट होगा। वाटर में क्या होता है? H2O होता है ना। तो इसमें तो हमने क्या देखा कि H भी प्रेजेंट है, मीन्स हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हमने इसे प्योर कैसे कहा? सपोज हमारे पास एक ग्लास है और इसमें वाटर फिल है, तो उसमें सारे पार्टिकल H2O के होंगे ना, सारे पार्टिकल H2O के होंगे। तो ये सारे सिमिलर है ना, और इसे हम फिजिकल फोर्स से नहीं तोड़ सकते हैं। कोई भी अगर वाटर है तो उस सारे पार्टिकल H2O हैं, सारे पार्टिकल H2O हैं, सारे पार्टिकल ही H2O हैं। तो सिर्फ एक ही टाइप का है। तो हमने क्या देखा? जिसमें एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो। सपोज शुगर है, तो शुगर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो एक पार्टिकल हो शुगर का या पूरा कंटेनर हो, तो उसमें सारे में क्या होंगे? वही कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट कंटेनर होगा। वही हाल सॉल्ट के साथ है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले रहे हैं तो सारे में सोडियम क्लोराइड होगा। तो क्या हुआ? सारे सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से बने थे, तो इसे हमने क्या कहा? प्योर सब्सटेंस कहा। और इसके अलावा जो भी होंगे वो मिक्सचर होंगे। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट में शुगर को मिक्स कर दिया। सॉल्ट में ऑलरेडी क्या था? NaCl था। शुगर में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो ये कितने टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो गए? एक सॉल्ट अलग, एक शुगर अलग, तो ये 2 टाइप ऑफ पार्टिकल हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। सिमिलरली वाटर है, एक अलग ही वो कंपाउंड है, सॉल्ट एक वो अलग ही कंपाउंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। मिल्क है, मिल्क में वाटर होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस से बने हैं, तो इसे भी हम मिक्सचर बोलेंगे। अगर हम वाटर ऑयल में मिला दें, इसे भी हम मिक्सचर बोलेंगे। तो हम इसके डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। इस टेबल में हम आते हैं, देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो। कैसे पार्टिकल्स हो? सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। मिक्सचर कौन है? जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब 2 और मोर। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि प्योर सब्सटेंस कैंट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या देखा था? वाटर को। तो वाटर में हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। तो क्या हम किसी फिजिकल फोर्स से उसे सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को? नहीं। तो प्योर सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं। और मिक्सचर में
कि पॉसिबल है, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि उनका अपना डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है। किनका? प्योर सब्सटेंस का। लेकिन मिक्सचर में हम जो कंपोजिशन मिक्स कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होगी। हम शुगर ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं या सॉल्ट ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं तो उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो डिपेंडेंट होगा। तो प्योर सब्सटेंस में अपनी ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी होगी उसकी। सॉल्ट का अपना प्रॉपर्टी है, शुगर का अपना है, वाटर का अपना है, आयरन का अपना है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में? प्योर सब्सटेंस में आयरन है, कॉपर है, वाटर, शुगर, सॉल्ट। अगर हम थोड़े डिटेल में गहरी सोच में जाके देखें तो ये क्या है? ये मेनली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है। हमने क्लास 8 में देखा था एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो क्या है? एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स। तो ये सारे एलिमेंट्स और उनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस के। और मिक्सचर के उनके अलावा जो भी है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अलावा जो है वो मिक्सचर है। तो अब मिक्सचर्स के भी टाइप होते होंगे ना, तो हम मिक्सचर के टाइप को देख लेते हैं। एक तो होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमो मतलब सिमिलर लगता है ना, हाँ। तो ये होमोजीनस मिक्सचर वो है जिसमें सिमिलर कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यूनिफॉर्म जिसका कंपोजिशन है उसे हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। हम आगे में देखेंगे सॉल्यूशन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को। वैसे ही हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है सस्पेंशन और कोलाइडल। इसे भी हम देखेंगे आगे डिटेल में। तो हमने क्या देखा? मिक्सचर के दो टाइप हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस वो जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी 2 और मोर सब्सटेंस उसमें है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हेट्रोजीनस में वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल है। सस्पेंशन में हम देख सकते हैं कि थोड़े से पार्टिकल बीच में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। कोलाइडल में भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, उसे पिकअप कर सकते हैं हम। लेकिन सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर और शुगर का हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम उससे शुगर पार्टिकल को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये सॉल्यूशन में यहाँ पे शुगर है और यहाँ पे वाटर है। वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। लेकिन हम जब सस्पेंशन और कोलाइड्स को देखेंगे तब वहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जैसा कहा था, क्या है ये? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर है ये, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। कितने 2 भी सब्सटेंस हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। 2 और मोर सब्सटेंस के यूनिफॉर्म मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लिक्विड में लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड में सॉलिड भी हो सकता है, गैस में गैस भी हो सकता है। सॉलिड में लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड में गैस भी हो सकता है, या लिक्विड में गैस को मिक्स कर दो तो ये सारे सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, क्या? कि मिक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर लिक्विड में लिक्विड मिक्स करते हैं तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? वाटर और इंक का। अगर सॉलिड में सॉलिड हम मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो एलॉयज फॉर्म करेगा, स्टील, ये एक एलॉय है। फिर उसके बाद गैस में गैस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल एयर का एग्जांपल हम ले लें तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। अगर हम सॉलिड में लिक्विड को देखें, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड में अगर सॉलिड है तो इसका क्या एग्जांपल है? वाटर एंड शुगर। वैसे ही गैस में सॉलिड क्या है? मेटल एंड हाइड्रोजन। और गैस
को देखते हैं लिक्विड में तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए कुछ सॉल्यूशन के। अब हम आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या है। सॉल्यूशन एक्चुअली टू सब्सटेंस से मिलके बना है, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है क्या, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, एक तो सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट कौन है, जिसमें हम दूसरी सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। दूसरा कौन है, सॉल्यूट। सॉल्यूट को जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर में, तो हम वाटर को मिक्स करेंगे शुगर में या शुगर को मिक्स करेंगे वाटर में। ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा होगा और वाटर में हम शुगर को मिक्स कर रहे होंगे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ। वैसे ही सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर उसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट उसमें सॉल्यूट होगा। और एक तरह से हम देखें तो ये अमाउंट में ज़्यादा होता है और वैसे ही सॉल्यूट अमाउंट में कम होगा और वो डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में। तो इस तरह से हमने देखा सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और एक तरह से हम देखते हैं तो वो उसका अमाउंट सॉल्यूट का कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो आगे हम देखते हैं, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस। मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्पेस हमें दे दिया गया है, उसमें हम कितने सब्सटेंस को फिट कर पा रहे हैं, इसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। इसे रेशियो कहते हैं हम, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। अगर मेरे पास एक ग्लास वाटर है तो उसमें हम शुगर कितना मिक्स कर पा रहे हैं, ये उसका क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। एक ग्लास में हम 2 चम्मच सॉल्यूशन को, 2 चम्मच शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर पा रहे हैं, तो ये 2 स्पून जो होगा वो क्या होगा, वो उसका कंसंट्रेशन होगा। और वैसे ही अगर हम अमाउंट में लेंगे तो इसको डिफरेंट तरह से मेज़र कर सकते हैं। या तो हम उसको मास में मेजर करेंगे, हमने लिया 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ शुगर लिया और 1 ग्लास वाटर में मिक्स किया। या हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, हम उसकी क्वांटिटी को, उसके मेज़रमेंट को डिफरेंट तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन मेनली क्या है कि पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास एक स्पेस में, उसमें हम कितने सॉल्यूट को मिक्स कर पा रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है। और ये हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, परसेंट बाय मास। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, कितना सॉल्यूट का मास उसमें हम मिक्स कर पाए। एक सॉल्यूशन है मेरे पास 100 ग्राम का, तो अगर उसमें हम 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर पाए तो परसेंट बाय मास उसका क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये 10% होगा। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, 10%। वैसे ही अगर वॉल्यूम में देखेंगे तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पहले मेज़र करेंगे और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, वैसे ही इसको मेज़र करेंगे। फिर हम इसके मोलरिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है कि सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम लीटर में मेज़र करेंगे कि हमने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया था और उसमें कितना मोल ऑफ शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ शुगर को हम 1 लीटर ऑफ किस में मिक्स कर पा रहे हैं, 1 लीटर वाटर में मिक्स कर पा रहे हैं। तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी,
इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोल। तो ऐसे ही मोल को हम कैसे, अगर मोल हमें नहीं पता कि मोल कैसे निकालना है, तो मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास, जो हमने मास दिया है, जो मास मेजर किया गया डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये क्लास 8 में हमने देखा था कि कैसे मोल मेजर किया जाता है। तो हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कि ग्लूकोज का हमें मेज़र करना है, तो उसका अगर हमें 360 ग्राम दिया हुआ है तो वो कितने मोल होगा, 180, उसका 180 ग्राम क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। और 360 दिया है तो वो कितने मोल हुआ, 2 मोल हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे मेज़रमेंट के क्राइटेरियाज हो सकते हैं, बस उसको ध्यान में रखना है और ये सॉल्व कर देना है। अब हम देखेंगे सस्पेंशन को। सस्पेंशंस है क्या? सस्पेंशंस इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर। हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स था, और सस्पेंशन कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में। ये कैसे है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और इसमें हम क्या देखेंगे, दी सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेक्ड आइज। मतलब हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर लिया और उसमें हमने कुछ सैंड के पार्टिकल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर भी हम वो देख पाएंगे कि वहाँ पे सैंड का पार्टिकल है। तो ये क्या है, सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखें कि सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स को हम नेक्टाइड से देख सकते हैं, सॉल्यूट जो इसमें है उसे हम नेक्टाइड से देख सकते हैं। तीसरा, पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट में हम पार्टिकल को देख सकते हैं, तो ये सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है। और इसकी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, अगर उसे हम अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, एक सस्पेंशन है हमारे पास और उसे हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये सेटल डाउन कर जाएगा। कहाँ, एट दी बॉटम ऑफ दी, जो भी हम कंटेनर लिए होंगे वहाँ पे वो सेटल डाउन कर जाएगा, और इसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के बाद हम क्या देखेंगे, कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये भी क्या है, कोलॉइड्स भी क्या है हमारा, एक ऐसा पार्टिकल जो अपीयर तो होमोजेनस जैसा होता है बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो हम देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। इट इज़ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तो है, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन जो हमने देखा क्या, सॉल्यूशन सस्पेंशन, वो वाले सॉल्यूशन के कंपैरेटिव थोड़े बड़े होते हैं और अपीयर टू बी होमोजेनस मिक्सचर। और ये अपीयर होती कि ये होमोजेनस मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस इन नेचर, वो एक्चुअली हेट्रोजीनस होते हैं इन नेचर में। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते जैसा हम सस्पेंशन में देख रहे थे। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। इसकी प्रॉपर्टी सबसे बड़ी यही है कि अगर इसके पार्टिकल के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास किया जाए तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट इसके बाद वाले स्लाइड में हम देखते हैं, पहले सारे इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिर कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल होते हैं नेचर में, जैसे कि हम देखा था हमने सस्पेंशन में वो सेटल डाउन कर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनइंटरप्टेड, ये सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं।
जैसे कि हमने सस्पेंशन में देखा था कि सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर उसके ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वी कांट सेपरेट पार्टिकल ऑफ कोलाइड थ्रू फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से हम इसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हम देखेंगे सेपरेशन के मेथड में, आगे पढ़ना है हमें, तो हम उसमें देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सेपरेट किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले, एक हमारा छूट गया क्या, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। हम लाइट के पाथ को क्लियरली सी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम किसी डार्क रूम में इंटर कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और वैसे ही व्हेन वी इंटर अ डार्क रूम, और अगर एक विंडो है वहाँ पे, हम विंडो को ओपन कर दें तो ये क्या करेगा? इट इज़ स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर एंड वी कैन क्लियरली सी द पाथ ऑफ द लाइट। मतलब जैसे ही हम विंडो खोलेंगे हम क्लियरली उस पाथ को देख सकेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एक कोलाइड का, एक कोलाइडल सॉल्यूशन का। सारे वैसे ही हम कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसे हम अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वहाँ पे बीम देंगे, बीम ऑफ लाइट वहाँ से पास करेंगे तो हम क्लियरली उसके पाथ को देख पाएंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? कोलाइडल सॉल्यूशन के। अब कोलाइडल सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं कोलाइडल, उसमें जैसे हमने देखा था सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट था, इसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक मीडियम होता है। मीडियम जैसे कि हमने उसमें सॉल्वेंट देखा था जिसमें वो डिज़ोल्व हो रहा था, और फेज क्या है? जैसे कि उसमें सॉल्यूट था जो उसमें डिज़ोल्व हो रहा था। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम किसका है? कोलाइडल सॉल्यूशन का। और सॉल्यूट सॉल्वेंट किसका था? सॉल्यूशन का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर मीडियम हम गैस रखें तो उसमें फेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो अगर हम गैस रखते हैं तो उसमें हम लिक्विड को मिक्स कर रहे होंगे या सॉलिड को, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? एरोसोल। इसे हम क्या नाम देते हैं? एरोसोल। अगर गैस में लिक्विड मिक्स है तो इसे एरोसोल बोल रहे हैं, और गैस में सॉलिड भी मिक्स है तो इसे एरोसोल बोल रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल पे आए तो गैस में अगर लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लाउड है, फॉग है, मिस्ट है। और गैस में अगर सॉलिड मिक्स हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्मोक है, या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है, हमारे व्हीकल्स से जो एग्जॉस्ट आ रहे हैं वो किसके एग्जाम्पल है? गैस सॉलिड में वो डिस्पर्स्ड है, सॉरी गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड है। अब हम आते हैं, अगर मीडियम हमारा लिक्विड हो, हमारा लिक्विड मीडियम है, उसमें हमने गैस मिक्स कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोम। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? शेविंग क्रीम। अगर हमने लिक्विड में लिक्विड ही मिक्स किया तो इसे हम क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे। लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया तो क्या बोला? इमल्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क। मिल्क भी क्या मैंने बताया था? मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मिल्क किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन लिक्विड का। और साथ में फेस क्रीम। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सॉल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। कीचड़ जो है वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया। अब उसके अलावा हम देखते हैं, अगर मीडियम हमारा सॉलिड ही हो तो सॉलिड में हमने गैस को मिक्स किया तो उसे क्या बोलेंगे? फोम बोलेंगे। सॉलिड में हमने गैस को मिक्स किया तो उसे फोम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल रबड़, स्पंज, ये सारे हैं। और अगर हम सॉलिड में लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? जेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? जेली, चीज़, बटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है?
सॉलिड में हमने लिक्विड को मिक्स किया, और अगर सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर दें तो इसे हम सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेपरेशन के मेथड्स। अब हम देखते हैं कि हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे। डिफरेंट मेथड्स क्या है सेपरेशन के। तो इसके लिए हम फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें एक हमारा है फिल्टरेशन, दूसरा क्या है हैंड पिकिंग, तीसरा क्या है सीविंग। फिल्टरेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग, ये सब हमारा फिजिकल मेथड है। उसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सब के बारे में हम देखेंगे। तो फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं। हैंड पिकिंग फॉर एग्जांपल, हमारे घर में कभी कभी हम देखते हैं कि क्या होता है, जब चावल बनता है तो उसको पहले हैंड पिकिंग किया जाता है कि उसमें कोई कंकड़ है या नहीं है, या फिर कोई फ्लावर है हमारे पास, आटा हम पहले सीव करते हैं कि कहीं उसमें कुछ गंदगी, कुछ बड़ा पार्टिकल तो नहीं है, तो इसके लिए सीविंग यूज़ किया जाता है, हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, ये सारे क्या है, ये फिज़िकल मेथड है। उसके अलावा हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इवापोरेशन। इवापोरेशन हम किन सब्सटेंस का करेंगे। इवापोरेशन मेथड जो है वो ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, ऐसे मिक्सचर के लिए यूज़ होता है जिसमें एक सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा वोलेटाइल हो। मतलब कि ये उड़ जाए, अगर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाए तो वो एयर में एवापोरेट हो जाए। इसके एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, या फिर सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। अब इसका मेथड क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट। पहले आप पानी लो, उसमें कुछ इंक डाल दो, अब उसको हीट कर दो। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि जो वाटर था वो सारा क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, और कंटेनर में बच क्या गया, जो कलर सब्सटेंस था, जो हमारा इंक था, वो बच गया। इस तरह से इवापोरेशन का यूज़ होता है। अब हम दूसरा देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए क्या ज़रूरत है, डेंस और लाइटर पार्टिकल का होना, सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल फ्रॉम लाइटर वन। तो इसको हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, क्रीम से मिल्क को निकालने में, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम बेड क्लोथ्स। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। हम मिल्क चर्नर में एक मिल्क को रख दिए एंड द क्रीम, दोनों को उसमें हम डाल दिए, तो हमें उसके सेपरेशन के बाद क्या मिलेगा, मिल्क हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया मिल्क को क्रीम से। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल। यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, इसमें हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो दो इमिसिबल लिक्विड को लेंगे, मतलब जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, ऐसे लिक्विड को लेंगे तो हम इसे सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम, मिल्क फ्रॉम वाटर, या फिर आयरन एंड आयरन ओर। तो हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। द इमिसिबल लिक्विड आर अलाउड टू सेटल इन द फनल। हमारा जो सेपरेटिंग फनल है उसमें इमिसिबल जो लिक्विड है उसे सेटल डाउन होने का मौका दिया जाता है, और इस तरह से वो दो लेयर बना लेते हैं और हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल एज सुन एज इट इज़ कम्प्लीटली पोर्ड आउट।
तो एक लिक्विड को हम निकाल लिए तो दूसरा उसमें बच गया, तो इस तरह से हमने उसे सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहाँ होता है? सब्लिमेबल कंपोनेंट याद, फर्स्ट चैप्टर में याद करें कि वहाँ पे सब्लिमेशन एक प्रोसेस था। वहाँ पे हम देखते थे कैम्फर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना लेता था, तो ये वही प्रोसेस है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर या नैफ्थलीन एंड सॉल्ट। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। देखते हैं इसका हीट द मिक्सचर इन अ इन्वर्टेड फनल। हमने जो मिक्सचर लेना था तो हम उसे एक इन्वर्टेड फनल में लेते हैं, सो डैट सब्लिमेबल कंपोनेंट वो हवा में चला जाए और जो दूसरा सब्सटेंस है वो वहाँ पे सेटल डाउन कर जाए। तो इस तरह से सब्लिमेशन हो गया। फिर हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किससे रिलेटेड है? कलर से ये क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? सॉल्यूट को टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट है जो एक तरह के सॉल्यूट में, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट है जो एक ही सॉल्वेंट में मिक्स है, तो उसे हम सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसका हम देखेंगे सेपरेटिंग कलर फ्रॉम अ डाई, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब देखते हैं इसे किया कैसे जाता है। इसके लिए एक फिल्टर पेपर और पोल्टिंग पेपर लिया जाता है और उसमें कुछ प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द रेयर एंड। उसके पिछले हिस्से पे हम इंक डाल देंगे और उसके बाद उसको वाटर में डिप करेंगे। इंक इज़ अ मिक्सर ऑफ टू और मोर कलर, क्योंकि इंक मिक्सचर है टू और मोर कलर का। द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज सॉल्युबल इन वाटर विल मिक्स इनटू इट। और इस तरह से वो सेपरेटली क्विकली वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम अदर कंपोनेंट जो कम सॉल्युबल होगा वाटर में। उसके हम लाइनिंग को ट्रेस कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में और कौन कम है। फिर हम देखेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है? मिसिबल लिक्विड में। हमने अभी एक मेथड क्या देखा था? इमिसिबल लिक्विड के लिए। अभी हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड के लिए। इसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल तो एसीटोन और वाटर होगा। तो इसमें क्या किया जाता है? मिक्सचर को पहले हीट किया जाता है डिस्टिलेशन apparatus में। The one substance which is at lower boiling point will evaporate first। मतलब जिसका दो सॉल्यूट है हमारे पास, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवापोरेट कर जाएगा और दूसरा जो मटेरियल होगा वहाँ पे वो रह जाएगा। इस तरह से हमें दोनों सब्सटेंस मिल जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे डिस्टिलेशन में टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल। तो सिंपल में क्या होता है? सिर्फ उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है जो कि नॉर्मल होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन। When the difference between the boiling point of liquid is less than 25 Kelvin, ये उसका क्राइटेरिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो उसमें से सेपरेट कैसे होंगे डिफरेंट गैसेस जो हैं? तो इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। पहले क्या जाता है? compress and cool the air by increasing the temperature and decreasing the pressure। पहले टेम्परेचर को इंक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज करके एयर को कंप्रेस और कूल किया जाता है। फिर द एयर टर्न्स इनटू द लिक्विड एयर। जैसे ही उस पर वो कंप्रेस और कूल होता है वो लिक्विड एयर बन जाता है और ये लिक्विड एयर को इज़ वार्म्ड अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus। उसमें वो फिर क्या किया जाता है? उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो apparatus है उसमें डाल के उसको स्लोली वार्म अप किया जाता है और उसी तरह से वो वेरियस बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सारे सब्सटेंस उससे सेपरेट होते जाते हैं। अब देखेंगे प्यूरिफाइंग सॉलिड्स। एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, प्योर सॉलिड को हम ऑब्टेन कर पाते हैं। जैसे कि सॉल्ट को हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइजेशन के। इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के प्यूरिफिकेशन को भी क्रिस्टलाइजेशन से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट किया जाता है, उसके बाद वाटर को इवापोरेट कर दिया जाता है, और इस तरह से द सॉल्यूशन इज़ कवर्ड विथ फिल्टर पेपर, और सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर दिया जाता है, और फिर वो एक प्योर सॉलिड का क्रिस्टल बना लेता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और हमें वो सॉलिड ऑब्टेन हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो हमें विजिबल है, जैसे कि रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे, जो इस प्रॉपर्टी में कुछ चेंज ले आए, उसके कलर को थोड़ा चेंज कर दे, या फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम देखेंगे, तो ये फिजिकल चेंज होगा। व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो एग्जाम्पल, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, एक सॉलिड से लिक्विड में वो फॉर्म हो गया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फिर केमिकल चेंज क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक पेपर को बर्न किया, तो पेपर का जो कंपोजिशन था वो बाद में क्या बन गया, वो ऐश बन गया, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज। तो इस तरह से हमने देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इस तरह से सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।